नमस्कार दोस्तों, सिंहासन बत्तीसी की श्रृंखला में 12वीं पुतली इंदुमती की कथा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 12वें दिन जैसे ही राजा भोज सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़े, तभी सिंहासन पर इंदुमती नाम की 12वीं पुतली राजा भोज के सामने प्रकट हो गई और राजा भोज को रोकते हुए बोली, ठहरो राजा भोज, सिंहासन पर बैठने से पहले मेरी एक कथा सुन लो। मैं तुम्हें यह बताना आवश्यक समझती हूँ कि अगर तुम मेरी कथा सुने बगैर इस सिंहासन पर बैठोगे तो तुम्हारा और तुम्हारे राज्य का अनिष्ट होगा। इस अनिष्ट के जिम्मेदार तुम स्वयं होगे, इसलिए तुम मेरी यह कथा ध्यान से सुनो। यह कहकर वह राजा भोज को कथा सुनाने लगी। एक बार पुरुषार्थ और भाग्य आपस में इस बात पर झगड़ रहे थे कि उनमें कौन बड़ा है। पुरुषार्थ का कहना था कि बिना मेहनत के कुछ भी संभव नहीं है, जबकि भाग्य का कहना था कि जिसको जो भी मिलता है सब भाग्य से ही मिलता है, इसमें परिश्रम की कोई भूमिका नहीं होती। उनके विवाद ने ऐसा उग्र रूप धारण कर लिया कि दोनों को देवराज इंद्र के पास जाना पड़ा। देवराज इंद्र ने भाग्य और पुरुषार्थ की बातें सुनी। झगड़ा बहुत ही पेचीदा था, इसलिए इंद्र भी चकरा गए। पुरुषार्थ को वे नहीं मानते जिन्हें भाग्य से ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। दूसरी तरफ अगर भाग्य को वो बड़ा बताते तो पुरुषार्थ उनका उदाहरण प्रस्तुत करता कि जिन्होंने मेहनत से सब कुछ अर्जित किया था। इंद्र अनसमझ में पड़ गए और किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँचे। काफ़ी सोच विचार करने के बाद उन्हें विक्रमादित्य की याद आई। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि अपना निर्णय देने के बजाय वे उन्हें राजा विक्रमादित्य के पास भेज दें। वे अवश्य ही कोई हल निकाल सकते हैं। यह विचार कर इंद्र ने दोनों को विक्रमादित्य के पास जाने को कहा। इंद्र की इस बात को मानकर दोनों ब्राह्मण का वेश बनाकर विक्रमादित्य के राज दरबार चल पड़े। विक्रमादित्य के पास पहुंचकर उन्होंने अपना प्रश्न रखा। बोले, राजन, आप पृथ्वी पर सबसे बढ़कर ज्ञानी हैं। कृपया आप हमें बताएं, भाग्य बड़ा है या पुरुषार्थ? यह सुनकर राजा विक्रमादित्य भी सोच में पड़ गए। कुछ देर सोच विचार करने के बाद उन्होंने कहा, इस समय तुम दोनों यहाँ से जाओ। ठीक 6 महीने बाद फिर आना, तब मैं बताऊंगा कि कौन बड़ा है। विक्रमादित्य की बात सुनकर दोनों ब्राह्मण उन्हें प्रणाम करके वहां से लौट आए। उनके जाने के बाद विक्रमादित्य ने काफ़ी सोच विचार किया, लेकिन वे किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। विक्रमादित्य को यह प्रश्न हल करना था, क्योंकि वे दोनों ब्राह्मणों को उत्तर देने का वचन दे चुके थे। तब उन्होंने मन ही मन विचार किया कि इस समस्या का समाधान देश के नागरिकों के बीच घूम घूम कर निकालना चाहिए। वे अपना राजकाज मंत्रियों को सौंपकर सामान्य नागरिक के वेश में लोगों के बीच घूमने लगे। घूमते घूमते राजा विक्रमादित्य एक नगर में एक बहुत बड़े व्यापारी के पास गए और व्यापारी से प्रार्थना की कि वह उन्हें नौकरी पर रख ले। व्यापारी बोला कि तुम कौन सा काम करोगे और तुम्हें कितना वेतन चाहिए? विक्रमादित्य बोले, मैं 1 लाख रुपए मासिक लूँगा और जो काम कोई नहीं कर सकेगा मैं उस काम को करूँगा। यह सुनकर व्यापारी ने विक्रमादित्य को अपना नौकर रख लिया। विक्रमादित्य को जब पहले महीने का वेतन मिला तो उन्होंने कुछ धन खाने पीने के लिए रखकर बाकी सब दान पुण्य में खर्च कर दिया। इसी तरह कई महीने बीत गए। विक्रमादित्य को हर महीने लाख रुपए मिलते। वे अपने निर्वाह के लिए कुछ रखकर शेष सब रुपए दान पुण्य में खर्च कर दिया करते थे। काम उन्हें कुछ भी नहीं करना पड़ता था। वे बड़े प्रसन्न थे। उन्होंने सोचा, भाग्य का कैसा चमत्कार है, काम कुछ नहीं पर वेतन में मिलते हैं लाख रुपए। कुछ दिनों बाद व्यापारी समुद्री जहाज पर अपना माल लादकर दूसरे देश में व्यापार करने के लिए जाने की तैयारी कर बैठा। अपने अन्य सेवकों के साथ साथ उसने विक्रमादित्य को भी अपने साथ में रख लिया। कुछ समय तक विदेशों में व्यापार करने के बाद जब वे जहाज पर सामान लादकर अपने देश लौट रहे थे,
सहसा उनका जहाज बीच समुद्र में फंस गया। व्यापारी ने बड़ी मन्नतें मांगी, भगवान से बहुत सी प्रार्थनाएं की, लेकिन जहाज टस से मस नहीं हुआ। तब व्यापारी ने विक्रमादित्य से कहा कि तुमने कहा था जो काम कोई नहीं कर सकता उसे तुम करोगे। मेरा जहाज समुद्र में फंस गया है, तुम किसी तरह जहाज को बाहर निकालो। विक्रमादित्य ने शीघ्र ही जहाज की रस्सी पकड़ी और हाथ में तलवार लेकर समुद्र में उतर पड़े। समुद्र के नीचे उन्होंने देखा कि जहाज समुद्री झाड़ियों में फंसा हुआ था। उन्होंने तलवार से समुद्री झाड़ियाँ काट डाली, जहाज चल पड़ा। लेकिन विक्रमादित्य की हाथ की रस्सी छूट गई, वह समुद्र में बहते चले गए। तैरते तैरते वे एक ऐसे द्वीप में पहुँचे जहाँ पर स्त्रियों का राज था। वहाँ कोई भी पुरुष नहीं था। उस राज्य की रानी का नाम अम्बावती था। वह कुंवारी थी। उसे किसी योगी ने बताया था कि एक दिन उज्जैन के राजा विक्रमादित्य यहाँ आएंगे, वही तुम्हारे पति होंगे। अम्बावती बड़ी उत्सुकता से विक्रमादित्य का रास्ता देख रही थी। विक्रमादित्य जब तैरकर अम्बावती के नगर में पहुँचे तो उनकी सेविकाओं ने एक तेजस्वी पुरुष के आने की सूचना उसे दी। अम्बावती बड़े आदर से विक्रमादित्य को अपने महल ले आई। वह उन्हें देखते ही पहचान गई, क्योंकि योगी के कहानुसार विक्रमादित्य को छोड़कर उसके नगर में कोई दूसरा पुरुष नहीं आ सकता था। अम्बावती ने विक्रमादित्य के साथ विवाह कर लिया। अम्बावती तंत्र मंत्र जानती थी। उसने तंत्र मंत्र से विक्रमादित्य को अपने वश में कर लिया। वे अपने राज्य और प्रजा को बिल्कुल भूल गए। यह भी भूल गए कि वे किस उद्देश्य से महल से निकले थे। अम्बावती की दासी सुधर्मा विक्रमादित्य के लिए रोज पान के बीड़े लगाया करती थी। विक्रमादित्य जब खाना खाकर आराम करने लगते तो वह उनके पास पान के बीड़े लेकर आ जाती थी। जब वह उनके पास में आती और उसके पास पान के बीड़े लेकर जाती थी, उसकी आंखों में आंसू होते थे। एक दिन विक्रमादित्य ने उनसे पूछा, सुधर्मा, जब भी तुम मेरे पास पान के बीड़े लेकर आती है, तेरी आंखों में आंसू रहते हैं। बताओ, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों रहते हैं? सुधर्मा बोली, महाराज, ये मेरे आंसू आपके लिए हैं। आप एक धार्मिक एवं प्रतापी राजा हैं। आपकी प्रजा आपके लिए बेचैन है, लेकिन आप यहाँ अम्बावती के जाल में फंसकर अपना कर्तव्य भूल गए हैं। अम्बावती तंत्र मंत्र जानती है, अब आपका यहाँ से छूटना मुश्किल है। सुधर्मा की बात सुनकर राजा विक्रमादित्य के मन में ज्ञान पैदा हो गया। उन्होंने सुधर्मा से पूछा, सुधर्मा, तुम्हारे पास कोई ऐसा उपाय है जिससे मैं यहाँ से आज़ाद हो सकूं? सुधर्मा बोली, हाँ महाराज, एक उपाय है। अम्बावती की घुड़साल में एक श्याम कर्ण घोड़ा है। उसका सारा शरीर तो सफ़ेद है, लेकिन दोनों कान काले हैं। आप उसकी पीठ पर बैठकर कहना, चल श्यामकर्ण, उज्जैन चल। यह कहते ही वह आपको उज्जैन पहुंचा देगा। एक दिन विक्रमादित्य ने अम्बावती से कहा, आओ हम दोनों श्यामकर्ण की सवारी करें। अम्बावती इसके लिए तैयार हो गई, क्योंकि वह इस बारे में बिल्कुल निश्चिंत थी कि श्यामकर्ण घोड़े का भेद विक्रमादित्य को मालूम नहीं है। वह विक्रमादित्य के साथ घोड़े की पीठ पर बैठ गई। विक्रमादित्य ने घोड़े को एड़ लगाई और कहा, चल बेटा श्यामकर्ण, उज्जैन चल। यह कहते ही घोड़ा आकाश मार्ग से उड़ चला। अम्बावती ने बीच में बाधा डालने का भी प्रयत्न किया। विक्रमादित्य ने बड़े साहस से काम लिया और उन्होंने उसे समुद्र में गिरा दिया। श्यामकर्ण विक्रमादित्य को लेकर उज्जैन पहुंचा। अपने राजा को वापस लौटा देख सारे नगरवासियों में खुशी की लहर दौड़ उठी। विक्रमादित्य अपने सिंहासन पर बैठकर फिर से राजकार्य चलाने लगे। जब 6 महीने की अवधि पूरी हुई तो दोनों ब्राह्मण पुरुषार्थ और भाग गए। अपने फैसले के लिए उनके दरबार में आए।
उन्होंने विक्रमादित्य से कहा, महाराज अब आप बताएं, भाग्य और पुरुषार्थ में से कौन सा बड़ा है। विक्रमादित्य बोले, दोनों में कोई बड़ा छोटा नहीं, दोनों बराबर है। यह कहकर उन्होंने प्रमाण में अपनी पूरी कहानी ब्राह्मणों को सुना दी और कहा, इस कहानी में भाग्य और पुरुषार्थ दोनों का ही चमत्कार है। विक्रमादित्य का निर्णय सुनकर दोनों ब्राह्मण संतुष्ट होकर लौट गए। कहानी सुनाकर पुतली बोली, राजा भोज, यदि तुम में विक्रमादित्य जैसी दानवीरता और बुद्धिमता है तो इस सिंहासन पर बैठो, अन्यथा लौट जाओ। यह कहकर पुतली सिंहासन में अपनी जगह में समा गई और राजा भोज उदास मन से अपने महल में लौट आए। तो यह थी सिंहासन बत्तीसी की कहानी, जो 12वीं पुतली इंदुमती ने राजा भोज को सुनाई। दोस्तों, सिंहासन बत्तीसी की और कहानियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।